जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। आज का हम लोगों का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का सेक्शन। और याद रखिएगा ये आपका ग्रामीण परिवेश से भी ऐड होता है, क्योंकि कई सारे जो बांध हैं आपके जो हाईलाइटेड होते हैं करंट में, वो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं के बारे में आज डिटेल में हम लोगों को बात करनी है। और क्वेश्चंस के आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं साथ में, और आपको मैं उनके बारे में चीज़ें भी बताता रहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हम लोगों से जुड़ सकें। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। हब्बल नागावाड़ा घाटी परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है या संबंधित है? जल्दी से बताइए कमेंट करके कि ये जो आपकी परियोजना है जो 2021 में हाईलाइटेड रही काफ़ी, वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ABCD करके आपको बताना है। हब्बल नागावाड़ा योजना किस राज्य में संबंधित है? जल्दी से चलिए आंसर चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस योजना के बारे में कुछ पहलू। कर्नाटक में लघु सिंचाई विभाग द्वारा हब्बल नागावाड़ा घाटी परियोजना का आरंभ किया गया है, और याद रखिएगा इसके तहत एक झील का निर्माण भी किया जाएगा, और यह जो परियोजना है वो पानी की आपूर्ति के लिए एक संरक्षित जलाशय के रूप में कार्य करेगी। मतलब वाटर को ब्लॉक करके रखा जाएगा और जब नीड होगी पानी की तब उस पानी का यूज़ किया जाएगा। किस राज्य में? कर्नाटक। करेक्ट ऑप्शन आपका कर्नाटक। चलो नेक्स्ट है भैया आपका क्वेश्चन, विश्वामित्री नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये भी हाईलाइटेड रही आपकी काफ़ी इस वर्ष। जल्दी से बताइए विश्वामित्री नदी परियोजना। ऑप्शन देख सकते हैं आप, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ABCD करके आपको बताना है। जल्दी बताइए जल्दी से। नदी परियोजना का नाम विश्वामित्री नदी परियोजना। चलिए देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ ने हाल ही में बड़ोदरा नगर निगम और गुजरात के जो अन्य अधिकारी हैं उनको कहा कि विश्वामित्र नदी कार्य योजना को लागू किया जाए, और जो वृक्षारोपण है वो नदी की अखंडता को बनाए रखें। तो करेक्ट ऑप्शन आपका किस राज्य में? गुजरात। बिल्कुल सही, काफ़ी लोगों का आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये आपको अभी पढ़ाया भी गया है कुछ दिन पहले वीडियो में, करंट में। सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य में संबंधित स्थित है या संबंधित है? ऑप्शन A कर्नाटक, B केरल, C आंध्र प्रदेश और D तमिलनाडु। जल्दी से बताइए ABCD। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इस परियोजना में राज्य के दक्षिणी हिस्से और केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम को कासरगोड के उत्तरी हिस्से से जोड़ने के लिए एक आपका हाईवे रेलवे कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है, और ये इसी में शामिल है, याद रखिएगा। और इस परियोजना को कब तक पूरा किया जाना है? तो 2025 तक। तो करेक्ट ऑप्शन जो आप सभी ने बोला कौन सा? केरल। याद रखिएगा केरल में ये परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन आप सभी लोग सही बता सकते हैं अगर कोशिश करेंगे, क्योंकि राज्य बोला है। आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है, तो कहाँ कहाँ बहती है आपको आइडिया है, पढ़ाया गया है सभी बैचेस में। महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना, A अरुणाचल प्रदेश, B असम, C वेस्ट बंगाल और D आपका बांग्लादेश।
तो एक ऑप्शन तो आपको समझ ही आ रहा होगा, गलत हो गया। बाकी ऑप्शन में जल्दी से बताइए, ABCD। ठीक, काफ़ी लोग आंसर कर रहे हैं और कुछ लोग खामोश भी बैठे हैं अभी। चलिए चेक करते हैं। 18 फरवरी 2021 को पीएम मोदी ने असम राज्य में, तो करेक्ट ऑप्शन जो आपने कहा, कौन सा राज्य? असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना का शुभारंभ किया। और याद रखिएगा, साथ में 2 ब्रिज भी स्टार्ट किए गए हैं, 2 पुल भी स्टार्ट किए गए हैं। और क्या क्या है, इसी अवसर पर इन्होंने जो निमाटी आपका मांजुली द्वीप है और उत्तरी गुवाहाटी, साथ में दक्षिण गुवाहाटी, धुबरी हॉट, सिंगीमारी के बीच रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है इस तरीके क्वेश्चन कि जो आपकी रो पैक्स सेवा है वो किस राज्य में आरंभ करी गई है या किस नदी पर। तो राज्य आपको कमेंट बॉक्स में सीधा सीधा असम और स्टेट, तो असम, और अगर नदी पूछी जाए तो ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना किस राज्य में है? नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना किस राज्य में है? जल्दी से, 5th का A, 5th का B, 5th का C और 5th का D, इस तरीके आंसर करिए। 5 का A, B, C, D, नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण योजना। सभी लोग आंसर करिए। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले कब की बात है? तो 2 मार्च 2021 की नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। और इसकी राशि कितनी है? तो आप देख सकते हैं टोटल 2117.54 करोड़ रुपए। और ये जो आपकी योजना है इसकी घोषणा नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा की गई। और क्या क्या करना है भाई इसमें? इस योजना से अशुद्ध मैले पानी और जो ठोस अपशिष्ट होता है तो वो जो नाग नदी में बहता है उसके पोल्यूशन को कम करना है। तो नागपुर की बात हो रही है, तो नागपुर आपका किस जगह? महाराष्ट्र। तो करेक्ट ऑप्शन आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयम्बटूर विकास परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बताइए जल्दी से, 6 का A या 6 का B, C या D? जल्दी से कमेंट कीजिए। 6 का A, B, C, D, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। और नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोयम्बटूर की बात हो रही है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। 25 फरवरी 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और लागत राशि कितनी है आपकी? 7800 करोड़ रुपए। साथ ही इसी के उन्होंने 1000 मेगावाट की न्यू वैली न्यू ताप बिजली परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। और ये जो उत्पादित बिजली होगी इससे, उसके 65% बिजली जो है वो तमिलनाडु राज्य को दी जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कोयम्बटूर नाम से स्टेट कौन सा? तमिलनाडु। और उसी को इस परियोजना की मैक्सिमम यानी 65% बिजली भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुगलुर त्रिशूर HVDC परियोजना का संबंध किस राज्य से है? जल्दी से बताइए, 7th का A, B, C या D? पुगलुर त्रिशूर HVDC परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक, आप पेयरिंग में देख सकते हैं ऑप्शन, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु कर्नाटक, कर्नाटक केरल या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। चलिए आंसर देखते हैं इसका। जो 19 फरवरी 2021 को पीएम मोदी ने जो पावर ग्रिड है वो 320 आपका, और ये परियोजना कहाँ पर? पुगलुर तमिलनाडु, त्रिशूर
केरल। तो दो राज्यों का नाम आपको क्लियर हो गया सीधे सीधे। तमिलनाडु और केरल की बात हो रही है इन दो स्टेट की। तो ऑप्शन आप समझ गए कौन सा, ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर, केरल और तमिलनाडु। और याद रखिएगा यहाँ पर कुछ पॉइंट कि कुल राशि कितनी है, तो 5070 करोड़ रुपए। कितने मेगावाट की है, तो 2000 मेगावाट की। और सबसे जो आपकी ज़रूरी बात है कि ये जो बिजली की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ बिजली ट्रांसमिशन की भी सुविधा उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी पढ़ाया हुआ, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताइए। एथ का ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? चलिए करेक्ट ऑप्शन देखते हैं इसका क्या है आंसर। 12 फरवरी 2021 को जो आपकी कंपनी है कौन सी, एनटीपीसी की सहायक उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की कामेंग जल विद्युत परियोजना की चौथी इकाई ने, याद रखिएगा फोर्थ आपकी इकाई ने व्यावसायिक रूप से परिचालन आरंभ कर दिया। और क्षमता कितनी है इसकी, 150 मेगावाट। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट, यह परियोजना रन ऑफ द रिवर योजना के तहत विकसित की गई है और किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश। और अगर जिला पूछा जाए आपसे तो पश्चिमी कामेंग जिला। तो करेक्ट ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? ये क्वेश्चन आपको वीडियो में पढ़ाया गया है पहले, जो स्पेशल आपके फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो वीडियो था वर्ड वाला, उसमें बताया गया है। जल्दी से बताइए। 9th का ए, बी, सी या डी? 9th का ए, बी, सी, डी? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? चलिए आंसर देखते हैं। भारत की जो पहली भूतापीय विकास परियोजना है वो पूर्वी लद्दाख के पुगा गांव में स्थापित की गई। याद रखिएगा पूर्वी लद्दाख है और गांव का नाम भी आपको मेंशन रखना है क्योंकि पहली है तो नाम उसमें पुगा गांव। और क्या क्या है यहाँ पर, पहले चरण की परियोजना की स्थापना और कार्य हेतु 6 फरवरी 2021 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ। कौन कौन सी आपकी संस्थाएं थी इसमें? ONGC एनर्जी फर्स्ट हो गई आपकी, ONGC एनर्जी। इसके बाद लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह और लद्दाख के विद्युत विभाग ने। टोटल कितनी चीज़ें इसमें शामिल थी आपकी? 3। और याद रखिएगा ये जो परियोजना है 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है, मतलब स्टार्टिंग हो गई है उसके निर्माण की और काम कब तक करने लगेगी? 2022 लास्ट तक। और इस परियोजना के ही तहत उन 10 पड़ोसी गांवों को 24 घंटे बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी जो अभी तक उत्तरी ग्रिड से नहीं ऐड हो पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, जितने भी लोग हैं। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना ए, बी, सी या डी? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पंजाब और डी राजस्थान। इस तरीके लिखिए, 10 का ए, 10 का बी या 10 का सी, 10 का डी। जल्दी से बताइए सभी लोग। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर देखते हैं। काफ़ी लोगों ने अच्छी कोशिश करी। ये उत्तराखंड की 300 मेगावाट की परियोजना है और इसको किसने मंजूरी दी? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने। कब दी? 4 फरवरी 2021 को। ये जो परियोजना है वो यमुना नदी पर स्थित है और याद रखिएगा इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है।
इस परियोजना से किन किन क्षेत्रों को, किन किन लोगों को लाभ होना है? तो सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। आपसे काउंटिंग में नंबर भी पूछ सकता है, तो टोटल कितने? 6 यूटी प्लस स्टेट, और जिसमें से अगर अलग अलग पूछे तो 5 राज्य आपके और 1 केंद्र शासित, कौन सा? दिल्ली। पेयजल के साथ साथ विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और क्या है, इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड के देहरादून के लोहारी गांव के निकट यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जा रहा है। मतलब लाभ तो आपके 6 जो स्टेट और यूटी हैं उनको मिल रहा है टोटल ओवरऑल, लेकिन जो बांध है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के देहरादून के जो लोहारी गांव है उसमें किस नदी पर, जिसकी परियोजना है? आंसर क्या आपका? यमुना नदी। और कितना ऊंचा बांध बनाया जा रहा है? तो 204 मीटर ऊंचाई का बांध का निर्माण किया जा रहा है। और ये आपका एक वीडियो जो 2021 की मेन परियोजनाएं थी वो ख़त्म हो गई हैं। बहुत जल्दी आपकी लेखपाल के लिए लाइव क्लासेस रेगुलर ग्रामीण परिवेश की स्टार्ट हो जाएंगी, और साथ में जो अदर आपका 25 नंबर का सेक्शन है जीके का, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, ज्योग्राफी है, करंट है, स्टैटिक क्वेश्चन है, उसके लिए टेस्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाएगी। मतलब उसमें टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन हाँ ग्रामीण परिवेश जो है वो आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा टॉपिक वाइज, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। और बाकी जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट, इकोनॉमिक्स, इनके सबके क्वेश्चन वाइज आपको डेली 30 या 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो हो सके उतने आपको कराए जाएंगे। और अगर एग्ज़ाम की डेट आ गई तो फिर और उसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन क्लासेस जो हैं आपको वो ग्रामीण परिवेश की रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत जल्दी शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि वीक में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जो भी टाइम मिल रहा है, एक टाइम पर रेगुलर क्लास आपको मिलेगी, और साथ में आपका टेस्ट पेपर भी किया जाएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो टाइमिंग हो आपकी लेखपाल की क्लास की और टेस्ट की, सभी को ज्वाइन करना है। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा आपका ही लॉस होगा, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जैसे थ्योरीज़ है या पुराने पेपर्स हैं, उन सब के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।